So everyone, today we are going to start with our next topic of elasticity of demand. जैसे कि हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे, उसी का कंटिन्यूइंग टॉपिक है. ठीक है, चलिए. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है. मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिसके कारण प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, अफेक्ट होती है, चेंज होती है. ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका क्या होगा, अफेक्ट होगा, चेंज होगा. समझ में आया बेटा आप लोगों को. अब यहाँ पे हम लोग जितने भी पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं उसमें दो बातें रहेगी, इलास्टिक और इनइलास्टिक. कितनी बातें रहेगी, दो बातें रहेगी. एक है इलास्टिक और दूसरा है इनइलास्टिक. इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है चेंज और इनइलास्टिक डिमांड का मतलब होता है नो चेंज. तो जितने भी पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग दो ही बातें पढ़ेंगे, चेंज और नो चेंज, मतलब इलास्टिक और इनइलास्टिक. समझ में आया बेटा आप लोगों को. तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं. चलिए वन बाय वन. मैं ये नोट से आप लोगों को रीड करके नहीं पढ़ाऊंगी, मैंने अपना यहाँ पे लिख रखा है. हम लोग इससे पढ़ेंगे ताकि इजीली आप लोगों को चीज़ें समझ में आए और कन्वीनियंट रहे पढ़ने के लिए. ठीक है, चलिए शुरू करें वन बाय वन. ओके, एक मिनट गाइस. सी, चलिए. ओके, आपका तीन, सॉरी सॉरी सॉरी, मार्कर स्टार्ट था. हाँ, आपके तीन टाइप के प्राइस होते हैं, मतलब तीन टाइप के प्राइसेस होते हैं गुड्स के. एक होता है मॉडरेट प्राइस, एक होता है वेरी चीप प्राइस वाले गुड्स, और एक होता है वेरी कॉस्टली प्राइस वाले गुड्स. तो कितने टाइप के गुड्स हो गए यहाँ पे, कितने टाइप्स के प्राइस वाले गुड्स हो गए, तीन टाइप के प्राइस वाले गुड्स हो गए. एक जिनकी नॉर्मल प्राइस होती है, मॉडरेट प्राइस मतलब मीडियम प्राइस वाले गुड्स. एक होते हैं वेरी चीप गुड्स, मतलब चीप प्राइस वाले गुड्स. ठीक है, और एक होते हैं वेरी कॉस्टली गुड्स, मतलब बहुत महंगे गुड्स. ठीक है, तो ऐसे तीन तरीके की गुड्स की प्राइस होती है. तो अब हमको ये देखना है कि ये तीनों गुड्स में, ये तीनों प्राइस के गुड्स में आपकी डिमांड इलास्टिक रहती है या आपकी डिमांड इनइलास्टिक रहती है. ठीक है, तो अगर मैं मॉडरेट प्राइस वाले गुड्स की बात करूं तो मॉडरेट प्राइस वाले गुड्स की डिमांड कैसी रहती है आपको पता है. मॉडरेट प्राइस वाले गुड्स की डिमांड इलास्टिक रहती है, मतलब वो प्राइस के अनुसार चेंज होती है. मतलब जिन गुड्स की डिमांड, सॉरी, जिन गुड्स की प्राइस मॉडरेट रहती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिन गुड्स की प्राइस मॉडरेट रहती है उन गुड्स की डिमांड इलास्टिक रहती है. मैम ऐसा क्यों. अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ मॉडरेट गुड्स में आप लोगों का, जैसे एसी या कूलर, फ्रिज. ठीक है, तो ये गुड्स की जो प्राइस होती है ना वो कैसी रहती है, मॉडरेट होती है. ठीक है, लेकिन अगर ये गुड्स की प्राइस अगर कम ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड चेंज होती है, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है फ्रिज महंगा है, अगर मुझे लग रहा है पंखा महंगा है, कूलर महंगा है, तो मैं उसको कुछ दिन बाद खरीदूंगी. समझ में आया. तो जो नॉर्मल रेंज वाले गुड्स होते हैं उनकी अगर प्राइस कम ज़्यादा होती है तो उनके गुड्स की डिमांड भी इलास्टिक होती है. मतलब नॉर्मल रेंज वाले गुड्स की प्राइस अगर कम ज़्यादा होगी तो वो गुड्स की डिमांड भी प्राइस के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा होगी. समझ में आया बेटा आप लोगों को. तो मॉडरेट प्राइस वाले गुड्स के केस में डिमांड आपकी क्या रहती है, इलास्टिक होती है. ठीक है, इनइलास्टिक और इलास्टिक ये सारे टॉपिक्स में डिमांड ही रहेगा. ठीक है, हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, केबीसी खेलना है हमको. दो ऑप्शंस रहेंगे, या तो डिमांड इलास्टिक रहेगी या तो डिमांड इनइलास्टिक रहेगी. तो ये केस में डिमांड कैसी है बेटा, इलास्टिक. जो गुड्स की प्राइस मॉडरेट रहती है
वो गुड्स की डिमांड इलास्टिक होती है। समझ में आया? सेकेंड पॉइंट, अब जो गुड्स बहुत चीप होते हैं, मतलब बहुत सस्ते होते हैं, जैसे अपना मैच बॉक्स, जैसे अपना सॉल्ट, यानी बहुत सस्ते गुड, अगरबत्ती, ये सारे गुड्स कैसे होते हैं? बहुत सस्ते होते हैं, बहुत चीप रेटेड गुड्स होते हैं। तो ऐसे गुड्स की डिमांड जो चीप रेटेड है, ऐसे गुड्स की डिमांड क्या रहती है? इन इलास्टिक रहती है, क्योंकि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा से कभी भी चेंज नहीं होती, और अगर होती भी है तो उसके कारण कभी भी ये गुड्स की डिमांड अफेक्ट नहीं होती। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो जो चीप गुड्स होते हैं उनकी डिमांड अफेक्ट होती नहीं है। क्या बोला मैंने? जो चीप गुड्स होते हैं उनकी डिमांड अफेक्ट उनके प्राइस के कारण होती नहीं है, क्योंकि वो सस्ते गुड्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो सस्ते गुड्स होते हैं तो वो सस्ते गुड्स की डिमांड में बहुत ज़्यादा कभी भी कम ज़्यादा नहीं करता। समझ में आया बेटा आप लोगों को? क्योंकि वो चीप है, मैं एनी टाइम खरीद सकता हूँ। उसकी प्राइस अगर थोड़ी बहुत चेंज हुई भी तो उसकी डिमांड को मैं अफेक्ट करने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो चीप गुड्स है। समझ में आया? उसमें कभी भी बहुत ज़्यादा से प्राइस कम ज़्यादा नहीं होती। समझा बेटा आप लोगों को? वेरी गुड। अब जो बहुत कॉस्टली गुड्स होते हैं, अब जो बहुत कॉस्टली लग्जूरियस गुड्स जो होते हैं, वो कभी भी रईस लोग ही खरीदते हैं। तो रईस लोगों को कभी भी प्राइस से फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो लग्जूरियस गुड्स की डिमांड या वेरी कॉस्टली गुड्स की डिमांड भी हमेशा कैसी रहती है? इनइलास्टिक रहती है। ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों को एमसीक्यूज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, मतलब पूछा जाएगा मॉडरेट प्राइस गुड्स डिमांड कैसी रहेगी, इलास्टिक इन इलास्टिक बताओ। आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, व्हाट? इलास्टिक। समझ में आया? तो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, भले ही मेरा आज का पूरा लेक्चर ये इसी टॉपिक पे चले जाए, लेकिन आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। समझ में आया? तो मेरे साथ बोलेंगे, अगर गुड्स की प्राइस मॉडरेट है तो उसकी डिमांड कैसी रहेगी? इलास्टिक। अगर वेरी चीप रेटेड गुड्स है तो उनकी डिमांड कैसी रहेगी? इन इलास्टिक। और वेरी कॉस्टली प्राइस वाले गुड्स है तो उनकी डिमांड कैसी रहेगी? इन इलास्टिक। समझ में आया बेटा सब लोगों को? समझा? समझा कि नहीं समझा? ओके, चलिए। तो क्या बोला मैंने? अगर मॉडरेट प्राइस वाले गुड्स है तो इलास्टिक, वेरी चीप रेटेड गुड्स है तो इन इलास्टिक, वेरी हाईली कॉस्टली गुड्स है तो इन इलास्टिक। समझा आप लोगों को? चलिए, अब अवेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? अवेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। देखिए, दो बातें होंगी, या तो गुड्स का सब्सटीट्यूट अवेलेबल होगा या तो गुड्स का सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होगा। हर गुड्स का सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं, ठीक है? तो कभी कभार बहुत से गुड्स के सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं और कभी कभार बहुत से गुड्स के सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होते। तो जिन गुड्स के सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं वो गुड्स की डिमांड, मैं क्या बात कर रही हूँ, जिन गुड्स के सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं उन गुड्स की डिमांड क्या होती है? इलास्टिक होती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे टी का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है कॉफी, बराबर? तो टी की प्राइस अगर कम ज्यादा होगी तो मैं कॉफी पे जंप कर लूंगी, तो टी की डिमांड कैसी हो गई? इलास्टिक। और टी की डिमांड इलास्टिक होने का पता है कारण क्या था? क्योंकि उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल था कॉफी। समझ में आया बेटा आप लोगों को? जब किसी चीज का सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? इलास्टिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि क्या क्या अवेलेबल है अपने पास? ऑप्शन अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है अपने पास? ऑप्शन अवेलेबल है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब जैसे सपोज मैं कुछ चीज खरीदने गई और वो महंगा है लेकिन उसका मार्केट में सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो हम क्या बोलेंगे? जा यार, ये तो महंगा है, मैं इसको नहीं खरीद रहा, मैं दूसरा खरीद लेता हूँ क्योंकि इसका ऑप्शन अवेलेबल है। तो जब किसी गुड्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है ना, तो उसकी डिमांड कम ज्यादा होती है, फ्लक्चुएट होती है। और जब किसी चीज की डिमांड फ्लक्चुएट होती है तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। समझ में आया? तो अगर किसी गुड्स का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो उसकी डिमांड कैसी रहेगी? इलास्टिक रहेगी। और अगर किसी गुड्स का सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आपको तो वही खरीदना पड़ेगा ना,
आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप जब मार्केट में गए और भले ही वो महंगा हो या सस्ता हो, उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, आपका काम उसी से चलने वाला है, उसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है, इसका मतलब आपको वही खरीदना पड़ेगा, बराबर, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केस में डिमांड रहती है इनइलास्टिक। ऐसे केस में डिमांड कैसी रहती है? इनइलास्टिक, जहां पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। समझ में आया? तो अगर जैसे कि सपोज सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है तो डिमांड कैसी रहेगी? इलास्टिक। और सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर अवेलेबल नहीं है तो डिमांड कैसी रहेगी? इनइलास्टिक। समझ में आया? many of the people, if you have the problem of क्या बोलते हैं, forgetting the things, so please note down कर लीजिए, कर लीजिए करें, ठीक है? समझ में आया? तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए करें, ताकि आप लोगों को आगे चल के फ्यूचर में चीजें याद रहें, ठीक है? समझ में आया? अगर इफ यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ फॉरगेटिंग द थिंग्स, so please note down in your notebook in your comfortable language, so you can able to revise it in your language, ठीक है? समझ में आया? तो if the substitute is available, so the demand will be elastic, and if the substitute is not available, so the demand will be inelastic. नेसेसिटीज मतलब असेंशियल गुड्स, यानी कि जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पे, मेडिसिन इज योर नेसेसिटी गुड्स, ठीक है? नेसेसिटीज का मतलब होता है वो चीजें जिनके बिना जिया नहीं जा सकता। तो जो हमारी नेसेसिटीज में आता है या जो गुड्स हमारे लिए असेंशियल्स है, उसकी डिमांड कभी भी इनइलास्टिक रहती है। क्यों? क्योंकि उसके बिना मेरा चल ही नहीं रहा ना। सपोज एग्जाम्पल ले लो मेडिसिन का, अरे मेडिसिन मेरे लिए बहुत आवश्यक है, बिना मेडिसिन के मैं निपट जाऊंगी। तो क्या मार्केट में अगर प्राइस मेडिसिन की कम ज्यादा हो रही है तो क्या मेडिसिन की डिमांड कम ज्यादा करते हैं क्या हम लोग? नहीं, कभी भी प्राइस से मेडिसिन की डिमांड अफेक्ट होती नहीं। इसका मतलब मेडिसिन की डिमांड कैसी है? इनइलास्टिक है। क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटी है मेरी। समझ में आया? क्योंकि उसके बिना मैं जी नहीं सकती। समझ में आया क्या? समझा बेटा आप लोगों को? बहुत ही एकदम कन्वीनियंट एग्जाम्पल दिया है मैंने। मेडिसिन के बिना मैं जी नहीं सकती, ठीक है? वो मेरी नेसेसिटी है, तो उसकी प्राइस कुछ भी हो मैं खरीदूंगी ही खरीदूंगी मार्केट में। समझ में आया? तो एसेंशियल गुड्स की या नेसेसिटी गुड्स की डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक होती है। समझ में आया? वेरी गुड। ये थोड़ा तो बेटा आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा और इसके लॉजिक्स आप लोगों को दिमाग में रखने पड़ेंगे। मैं आप लोगों को पूरा लॉजिकली समझा रही हूँ, लेकिन ये आप लोगों का भी काम है कि आप लोग क्या करें, इसके लॉजिक्स और इसके कॉन्सेप्ट्स को याद रखें, ठीक? अब टाइम पीरियड, दो तरीके के टाइम पीरियड होते हैं। एक होता है शॉर्ट टाइम पीरियड और एक होता है आपका लॉन्ग टाइम पीरियड। कितने टाइम पीरियड होते हैं? दो। कैसे? एक होता है शॉर्ट टाइम पीरियड और एक होता है आपका लॉन्ग टाइम पीरियड। तो जब किसी चीज की डिमांड हम लोग शॉर्ट पीरियड में करते हैं, पता है, जब किसी की डिमांड हम लोग शॉर्ट पीरियड में करते हैं ना, हमारे पास समय कम है, हमको अर्जेंटली चाहिए वो चीज, इमरजेंसी में, जल्दी, समय नहीं है, तो वो कितने में भी मिलेगी ना तो मैं लेके आऊंगी। समझ में आए? इसे बोलते हैं ना लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ऐसा होता है कई बार कि मेरे को पता है कि मेरे पास समय कम है और मुझे वो चीज अभी चाहिए, तो वो मार्केट में किसी भी प्राइस में मिलेगी तो मैं उसको मैं लेके आऊंगी। समझ में आया? तो मार्केट में किसी भी प्राइस में चीज मिले तो मैं उसको लेके आऊंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे पास समय कम है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, एंड वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम और हम जब गुड्स खरीद के लाते हैं तो ऐसे केस में गुड्स की डिमांड होती है इनइलास्टिक, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है वेट करने का, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है इंतजार करने का कि प्राइस कम हो, मुझे आज ही अभी खरीदना है। जैसे मुझे एक बच्चे ने अभी लिख के भेजा, जैसे रेमडेसिविर इन लॉकडाउन, वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके अलावा भी हम कितने एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि मुझे अपनी लाइव क्लासेस शुरू करनी थी कल से, बराबर, और मुझे खरीदना है कैमरा, तो कल से शुरू करनी है और दो मतलब समझ लीजिए, कल से नहीं बोल सकते, 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद मुझे लाइव क्लासेस शुरू करनी है और उसके लिए मुझे लग रहा है कैमरा, और मैं मार्केट में गई। कैमरा जिस भी प्राइस में मुझे मिल रहा होगा ना, मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 2 ही दिन का समय है, मैं वेट नहीं कर सकती कैमरे के प्राइस डाउन होने का। तो शॉर्ट पीरियड होने के कारण जिस भी प्राइस में कैमरा मिला मुझे वो लेके आना पड़ेगा।
समझ में आया? तो ऐसे केसेस में गुड्स की डिमांड कैसी रहती है? इनइलास्टिक। ऑब्वियस सी बात है, वो कैमरा किसी भी प्राइस में मुझे दे, मैं तो लेके ही आऊंगी ना। समझ में आया? तो कैमरे की डिमांड कैसी हो गई? इनइलास्टिक। उसको फर्क पड़ता ही नहीं, प्राइस कम हो या ज्यादा हो, आगे वाला खरीदेगा ही खरीदेगा। समझा? लॉन्ग पीरियड में तो कोई बात ही नहीं है, समय ही समय है। 6 महीने बाद क्लास शुरू कर रही है, अरे तो टाइम है ना मेरे पास वेट करने के लिए कि प्राइस कम ज्यादा होगी। तो ऐसे केस में अब तो मेरे बच्चे खुद ही बता देंगे कि मैम डिमांड कैसे रहने वाली है? इलास्टिक, क्योंकि डिमांड फ्लक्चुएट हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो जब डिमांड फ्लक्चुएट हो सकती है, चेंज हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। और जब डिमांड फ्लक्चुएट नहीं हो सकती, खुशी चेंज नहीं हो सकती, तो उसको हम कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड। समझा क्या नैन्सी? समझा विपिन? ओके, चलिए नेक्स्ट, हैबिट्स। ओ, हैबिट्स के केस में क्या होता है? हैबिट्स के केस में डिमांड कैसी रहेगी? ये मुझसे ज्यादा आप लोग बेहतर समझते हैं। कैसे? देखिए, जब हम किसी भी चीज के हैबिचुअल होते हैं ना, या हमको किसी भी चीज की आदत होती है, लत होती है, तो उसकी प्राइस कुछ भी हो, हम तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। लड़कियों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल पानी पूरी। मैम शाम का टाइम हो रहा है, पानी पूरी का नाम मत लो, अभी ही खाने की इच्छा हो जाएगी। हमको अभी आपका लेक्चर छोड़ के ही खाने भगना पड़ेगा, नहीं तो पानी पूरी नहीं। नहीं, अभी पहले पढ़ लेते, फिर आप भी जाना, मैं भी जाऊंगी पानी पूरी खाने, ठीक है? ओके। तो अब कैसा होता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं पानी पूरी का एग्जाम्पल लेती हूँ। तो गर्ल्स बोलो या बॉयज बोलो, इफ यू आर अडिक्टेड टू पानी पूरी, तो वो 10 रुपए प्लेट दे, 15 रुपए प्लेट दे, 20 रुपए प्लेट दे, आप डिमांड कम नहीं करते क्योंकि आपको खाना है, यू आर अडिक्टेड, बराबर? तो वो कितने भी रुपए, ऐसा करते क्या कभी कि गए और उसने बोला 15 रुपए प्लेट है, तो घर वापस आ जाते, जहाँ नहीं खाना तूने महंगी कर दी? नो, नेवर। ठीक है? तो जब जिस चीज के, जिस गुड्स के हम लोग हैबिचुअल होते हैं, उन गुड्स की डिमांड कभी भी, हैबिचुअल गुड्स की डिमांड कभी भी, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, इन इलास्टिक रहती है। और इसका रीजन बहुत ही वैलिड है, और मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिकर। जो लोगों को लिकर कंज्यूम करने की आदत होती है, दारू कंज्यूम करने की आदत होती है, उन लोगों को ना कोई भी प्राइस में मिले उनको चाहिए, बराबर? सिगरेट्स सबसे और बेस्ट एग्जाम्पल। हालांकि ऑल दिस थिंग्स आर हार्मफुल टू अवर बॉडी, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ। हाँ, एडिक्शन हमें अच्छी चीजों का भी होता है, जैसे मैंने आपको पानी पूरी का एग्जाम्पल दिया, एंड मेनी मोर ईटेबल्स आर देयर। तो एट लास्ट कंक्लूजन यही है कि क्या बोलते हैं, हम जिस चीज के एडिक्टेड होते हैं ना, उस चीज में हमारे एडिक्शन को प्राइस कभी भी अफेक्ट नहीं करती। तो एडिक्टेड गुड्स की, हैबिचुअल गुड्स की डिमांड कैसी होती है? आपकी इनइलास्टिक होती है। समझ में आया? वेरी गुड। मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग ये पूरे टॉपिक में केबीसी ही खेलने वाले, इलास्टिक इनइलास्टिक, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब नेचर ऑफ कमोडिटी, 3 तरीके के गुड्स होते हैं आपके। और पता है क्या, मुझे ना ऐसे चार्ट फॉर्म में पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ये जैसे जिस तरीके से मैंने लिख रखा है, ये रिवीजन करने के लिए ना बहुत एकदम कन्वीनियंट होता है। अब उतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में यही चीजें लिखी हैं, लेकिन मैंने उसको कितना शॉर्ट में आपको लिख के दे दिया, और आप लोगों के लिए भी कितना कन्वीनियंट हो जाएगा ना, कि आप लोगों को बस एक चार्ट देखना है और आपको चीजें सारी समझ में आ गई। आप लोगों को 5 मिनट वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे वो पूरा पैराग्राफ पढ़ने में। ठीक है? चलिए, तो 3 तरीके के गुड्स होते हैं। एक है आपकी नेसेसिटी वाले गुड्स, एक है आपके कंफर्ट गुड्स, और एक है आपके लग्जरी गुड्स। तो ऐसे 3 तरीके के आपके गुड्स होते हैं। नेसेसिटी में आता है आपका रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन। कंफर्ट में आपका आता है कूलर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। और लग्जरी में आता है आपका डायमंड रिंग, आईफोन, एसी और लैम्बोर्गिनी, ये सब आपका आता है लग्जरी में। तो मैंने आपको सारे टाइप के गुड्स का एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है? तो अब तो मेरे बच्चे इलास्टिक एंड इलास्टिक पढ़ के इतना इंटेलिजेंट हो गए ना कि वो तो मुझे ऐसे बता देंगे कि अभी इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। ठीक है? तो नेसेसिटी के केस में कैसी रहेगी हमारी डिमांड? ऊपर ही पढ़ के आए यार, कैसी रहेगी जल्दी बताओ? इनइलास्टिक। क्या मैम, हमको तो पता था। बराबर है, अभी इंटेलिजेंट हो गए ना तुम मेरे साथ रह रहे के, संगत का असर होता।
ठीक है, चलिए। हाँ, मेरे को भी आप लोगों की संगत का असर होगा धीरे धीरे, जैसे मैं आप लोगों के साथ कंफर्टेबल होंगी। तो नेसेसिटीज के केस में आपकी डिमांड कैसी रहेगी? इनइलास्टिक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नेसेसिटीज के केस में डिमांड प्राइस के कारण चेंज नहीं होती। और कंफर्ट और लग्जरी के केस में आपकी डिमांड रहेगी इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिमांड को फ्लक्चुएट करते हैं ड्यू टू प्राइस। प्राइस के कारण यहाँ पे डिमांड फ्लक्चुएट होती है। क्या बोला मैंने? प्राइस के कारण यहाँ पे क्या होती है? आपकी डिमांड फ्लक्चुएट होती है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? क्योंकि अगर कंफर्ट और लग्जूरियस गुड्स की प्राइस अगर कम ज्यादा होती है तो उसकी डिमांड भी कम ज्यादा होती है। उसका कारण ये है क्योंकि ये गुड्स के बिना हमारी लाइफ नहीं अटकती यार, हम जिंदा रहते हैं। ठीक है, ये बस ये है कि हमारी लाइफ को कंफर्टेबल और हमारे स्टेटस को बढ़ाने के लिए ये गुड्स होते हैं, तो इसके बिना हम जी सकते हैं। समझ में आया? सो होप सो यू गाइस हैव अंडरस्टूड। ओके, द नेक्स्ट वन इज वेरियस यूजेस। गुड्स के दो तरीके के यूजेस होते हैं, एक सिंगल यूज वाले गुड्स होते हैं और एक मल्टीपल यूज वाले गुड्स होते हैं। ठीक है, तो जो सिंगल यूज वाले गुड्स होते हैं उनके केस में पता है क्या क्या होता है? सिंगल यूज वाले गुड्स के केस में आपको पता है कि वो जो भी कमोडिटी आप लोग डिमांड कर रहे हो वो आपको सिर्फ एक ही क्या बोलते काम के लिए यूज आने वाला है। वो कमोडिटी से आपको सिर्फ एक ही वांट आपकी पूरी होने वाली, एक ही यूज आपका पूरा होने वाला है। जैसे सपोज की बात है आपकी प्रिंटिंग मशीन, ठीक है, जेरोक्स मशीन आपकी, तो उससे आपको पता है कि आपका सिर्फ एक ही काम होगा, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो मशीन के अलावा आपका प्रिंटिंग और जेरोक्स वाला काम कोई और नहीं कर सकता। समझ में आया? तो आपको पता है कि वो कमोडिटी के बिना आपकी वो सिंगल वांट पूरी नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर आपको आपकी सिंगल वांट को पूरा करना है तो आपको वो कमोडिटी खरीदनी ही पड़ेगी। तो दैट मीन्स जो कमोडिटी सिंगल वांट वाली होती है उनकी डिमांड होती है इनइलास्टिक, क्योंकि आपको अपनी वो सिंगल वांट को पूरा करने के लिए वो गुड्स की डिमांड करना ही पड़ेगा, भले ही वो कोई भी प्राइस पे हो। समझ में आया क्या? भले ही वो मार्केट में कोई भी प्राइस पे हो आपको उसकी डिमांड करना ही पड़ेगा। समझ में आया क्या? और जब किसी गुड्स की डिमांड मल्टीपल होती है, जब गुड्स की डिमांड मल्टीपल होती है तो वो मल्टीपल डिमांड के केस में, मल्टीपल गुड्स के डिमांड केस में, इन केस अगर मीटिंग स्टॉप होती है तो आप लोग वापस रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? वैसे तो नहीं होगी। मल्टीपल के गुड्स, मल्टीपल अगर आपके सेवरल यूजेस एक ही बार में अगर पूरे हो रहे हैं तो मल्टीपल डिमांड के केस में आपकी मल्टीपल यूजेस के केस में आपकी डिमांड रहेगी इलास्टिक। समझ में आया? सुनिए समझाती हूँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी के एक ही समय पे बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो उसकी प्राइस अगर कम ज्यादा होगी तो आप उसकी डिमांड को भी फ्लक्चुएट कर सकते हो। कैसे? अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइजेस अगर बढ़ रहे हैं तो आप पता है क्या करोगे? आप करोगे एक काम करते यार, एसी नहीं चलाते, पंखा ही चलाते, कूलर नहीं चलाते, पंखे में रहते, 4 लाइट मत चालू करो, 2 ही लाइट चालू करो। तो यानी मल्टीपल यूजेस के केस में आपकी डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है तो कैसी रहेगी? इलास्टिक। और सिंगल यूज के कैसे यूज के समय कैसी रहेगी? इनइलास्टिक। समझ में आया क्या? समझा? तो मल्टीपल यूजेस के केस में इलास्टिक और सिंगल यूज के केस में इनइलास्टिक। समझा बेटा आप लोगों को? वेरी गुड। अब पोस्टपोनमेंट ऑफ डिमांड। पोस्टपोनमेंट ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि क्या आप डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं, क्या आप डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो दो बातें होंगी, या तो डिमांड पोस्टपोन होगी या तो डिमांड पोस्टपोन नहीं होगी। तो जिन गुड्स के केस में आप डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हो उन गुड्स की डिमांड रहेगी इलास्टिक, क्योंकि आप डिमांड को पोस्टपोन कर रहे हो। आप जैसे सपोज की बात है आईफोन अभी महंगा है यार, 6 महीने बाद खरीदेंगे, मतलब आप डिमांड पोस्टपोन कर रहे हो, 6 महीने बाद खरीदेंगे। आई एम पोस्टपोनिंग माई डिमांड, मतलब डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है ड्यू टू प्राइस, क्योंकि आज गुड्स महंगा है कल चल के सस्ता होगा, तो मैं डिमांड को पोस्टपोन कर देती हूँ, आज नहीं खरीदूंगी कल खरीदूंगी। समझ में आया? तो हम डिमांड को जब पोस्टपोन कर सकते हैं, फ्लक्चुएट कर सकते हैं, तो उसका उसमें उस केस में गुड्स की डिमांड कैसी रहेगी? इलास्टिक। और जब हम डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते, आज ही खरीदना आवश्यक है,
पोस्टपोनमेंट पॉसिबल नहीं है तो वो गुड्स की डिमांड रहेगी इन इलास्टिक। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका मेडिसिन ही होता है। अरे कोई बंदा बीमार पड़ा है, उसको अभी इंजेक्शन चाहिए, तो क्या अभी अगर वो महंगे मिल रहे तो क्या बोलोगे, रुक जा अभी तो थोड़े दिन और बीमार रहे, बिस्तर पर है, अभी इंजेक्शन महंगे बाद में लाके लगाता हूँ, सस्ते होंगे जब, ऐसा बोलोगे क्या यार? कुछ भी फालतू बात है। अरे इट्स लाइक उसकी डिमांड आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, यू हैव टू परचेज इट राइट नाउ बिकॉज द पेशेंट नीड्स दैट। तो इन दैट केस द डिमांड विल बी इनइलास्टिक। समझ में आया क्या? सो यहाँ पे आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, फिनिश अप होता है, जिसमें हम लोगों ने काफी सारी बातें पढ़ी, काफी सारे पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। मैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी शुरू नहीं कर रही, क्योंकि शुरू करूंगी तो फिर वो बहुत बीच का टाइम हो जाता है, फिर नेक्स्ट सेशन के लिए बहुत देरी हो जाती है और हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, और एक क्विक रिविजन पहले के लेक्चर्स का ले लेते हैं और फिर हम लोग मीटिंग एंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ा, प्राइस लेवल, तो सबको पता है मॉडरेट प्राइस, वेरी चीप एंड वेरी कॉस्टली। फिर सब्सटीट्यूट, अवेलेबल है तो इलास्टिक, नहीं है तो इनइलास्टिक। नेसेसिटीज, इनइलास्टिक। टाइम पीरियड, शॉर्ट तो इलास्टिक और लॉन्ग तो 1 मिनट गाइस। हाँ, लॉन्ग तो इलास्टिक। फिर उसके बाद हैबिट्स, इनइलास्टिक। नेचर ऑफ कमोडिटी 3 तरीके की होती है, नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। नेसेसिटी के केस में इनइलास्टिक एंड कंफर्ट लग्जरी के केस में इलास्टिक। वेरियस यूजेस, सिंगल है तो इनइलास्टिक, मल्टीपल है तो इलास्टिक। पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोन कर सकते हो तो इलास्टिक, नहीं कर सकते तो इनइलास्टिक। समझ में आया बेटा आप लोगों को? वेरी गुड। ओके, so here we have completed with factors affecting demand and now we can discuss। आप लोग सब अपना जो ऑडियो है वो रिमूव कर सकते हैं और आपको कोई डाउट है इस लेक्चर में तो मुझे पूछ सकते हैं।